मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग की उपलब्धियां गिनाई। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए कृषि मंत्री योजना लागू की गई है। 3 HP से ऊपर के लोगों को पंप के स्थायी कनेक्शन के लिए 50% सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी, 50% किसान भरेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए कृषि मित्र योजना लागू की गई है। 3 HP से ऊपर के लोगों को पंप के स्थायी कनेक्शन के लिए 50% सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी, 50% किसान भरेंगे। उन्होंने कहा कि पंप कनेक्शन का मेंटेनेंस सरकार करेगी। किसानों को स्थायी पंप लगाने की योजना में लाभ दिया गया। देखिए, आपको बताऊं कि आज हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कृषि मित्र योजना लागू की है और कृषि मित्र योजना में किसानों को 3 HP से ऊपर के स्थायी कनेक्शन लेने के लिए 50% की राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी, 50% किसान देगा और उन ट्रांसफार्मर जो लगेंगे उनका मेंटेनेंस भी हमारी तीनों ऊर्जा विभाग की कंपनियां करेंगी। ये काम हमने शुरू कर दिया है। ये योजना 2 वर्ष तक लागू रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से रूबरू शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आगामी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। इंडी गठबंधन में ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया भी मीडिया से रूबरू हुए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता से बौखलाकर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आगामी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल देवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने महिला आरक्षण बिल समेत केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां बताई। साथ ही राज्य सरकार के भी कामकाज की तारीफ की। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। देवास पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। साथ ही साथ बीजेपी की सरकार आने की भी उम्मीद जताई गई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाकर जो महिला बिल 27 साल से अटका हुआ था उसको एक झटके में पारित कराया और सर्वसम्मति से पारित कराया राज्यसभा। इससे यह साबित होता है कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और सहमत है। उसने सर्वसम्मति से पास हुआ। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाएं भी देश के विकास में अपना योगदान देकर उनको सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार को पूरी संसद को बधाई देता हूं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह शिवपुरी पहुंचे, जहां वो कांग्रेस के नेता कैलाश कुशवाहा के घर उनकी माताजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की। और वहीं मीडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि चुनाव में ना कोई राजा होता है ना महाराज, सिर्फ जनता ही राजा होती है। महिला आरक्षण को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था और कांग्रेस ने इसका समर्थन करते हुए राजीव गांधी के सपने को साकार किया है। कोई महाराज नहीं होता, कोई युवराज नहीं होता, जनता ही राजा होती है।
मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और हम सब मिलके जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबका एक ही सपना है कि हमको पुनः सरकार पूरे मध्य प्रदेश में जनबल की बनानी है। जिन लोगों ने सौदा किया था और सौदा करके सरकार बनाई थी, उनको अच्छा सबक सिखाना है। लक्ष्य हमारा एक ही है कि इस बार पूरी मेहनत के साथ सरकार कांग्रेस की बने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राधा अष्टमी पर विदिशा के नंदवाना में राधा रानी के मंदिर पहुंची। इस दौरान उमा भारती ने पूजा अर्चना की। विदिशा के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर मौजूद प्रतिमा वृंदावन से तकरीबन 334 साल पहले विदिशा लाई गई थी। तब से ही साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर के पट आम जनता के लिए खुलते हैं। राधा अष्टमी पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज राधा अष्टमी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दर्शन किए। पिछले 2 साल से लगातार वो राधा अष्टमी पर यहां पर दर्शन के लिए आती रही हैं। राधा रानी ने ही कृष्ण के जीवन में मधुरता लाई थी, क्योंकि कृष्ण शौर्य संपन्न थे और कृष्ण का जो शौर्य था वो बहुत विकराल था। उसके अंदर मधुरता का मेल जरूरी था। राधा रानी श्री विद्या का अवतार हैं और विदिशा धन्य है कि विदिशा में स्वयं वृंदावन से पधारी हुई राधा रानी हैं। मैं आज उनके दर्शन करने के लिए यहाँ एक दिशाहीन स्थिति में चलते हुए इस क्षेत्र में तत्कालीन स्थिति में वो आए, यहाँ मंदिर को भगवान को स्थापित किया। मंदिर तो था नहीं, कुटिया में एक भगवान को स्थापित करके वहाँ गुप्त रूप से सेवा प्रारंभ की और आज पर्यंत वो गुप्त सेवा का क्रम चला आ रहा है और उसी क्रम की स्थिति में हम ठाकुर जी की सेवा संपन्न कराते हैं। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 7 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अजब सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में विधायक अजब सिंह को बरी किया था। और वहीं बिलासपुर पुलिस का निजात अभियान अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिले के एसपी संतोष सिंह बिलासपुर जिले के नशे से दूर रहने के लिए अभियान चलाया और इस मौके पर एसपी संतोष सिंह ने कहा कि निजात अभियान के कारण लोग अब नशे से दूर होने लगे हैं और सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बिलासपुर पुलिस का निजात अभियान, लोग अब नशे से दूर रहने लगे हैं, यह खुद एसपी का कहना है इस अभियान के मद्देनजर। से काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट है। काफ़ी हमारे युवा साथी नशे से दूर होने लगे हैं। कई दर्जन अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी ऐसे लोगों को प्रस्तुत किया था जो लोग नशे से दूर हुए। आज भी उसमें से 3-4 साथी जो है वो आज अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से नशे के कारण जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी उससे दूर, नशे से दूर होने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल रही है। ये एक एग्जाम्पल है कि दूसरे अन्य लोग जो नशे में लिप्त है, उनको जिनको मदद की ज़रूरत है वो पुलिस के पास आए। हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे ताकि वो खुशहाल जीवन जिए और समाज के मुख्य धारा में जुड़े। मध्य प्रदेश के धार में डेहरी गंधवानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इसकी सूचना पर कुक्षी पुलिस ने चावल से भरा पिकअप वाहन पकड़ा है। पुलिस ने इसकी जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारी नवीन जाधव को दी, लेकिन जाधव ने थाने पहुंचकर पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, दोपहर में हम जांच के लिए आए थे। पिकअप का हमने निरीक्षण किया था जिसमें वास्कली जी भी थी, यहाँ उपली जी थे, साथ में हमारे साथ खाद्य विभाग के सीट थे। उस समय वाहन चालक उपस्थित नहीं थे। अभी शाम को पता चला कि वाहन चालक उपस्थित हुए हैं, तो उनके बयान ये हैं तो उन्होंने बताया कि ये चावल उन्होंने डेहरी से भरा है, कि वाहन के मालिक दिपेश राठौर है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने व्यापारी श्री राजीव माहेश्वरी के यहाँ से चावल भरा है जो प्लास्टिक की बोरियों में है और मुँह
सेहतमंद है, हाथ से सिला हुआ है। चावल है लगभग 30 क्विंटल वजन अनुमानित बोल रहे हैं और 55 से 60 बोरियां प्लास्टिक। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोंडागांव में पुलिस ने चिखलपुटी में बीते रोज हुई चोरी की वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया और खुलासा करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से लाखों के गहने बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में ताला तोड़ना स्वीकार किया। इक्कीस तारीख को ग्राम चिखलपुटी कोंडागांव कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जहां पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सोना चांदी के कुछ जेवरात, इसके साथ साथ नकदी की भी चोरी हुई थी, जिस पर थाना कोंडागांव कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को पकड़ा है। उसके साथ उनके पास से सोने एवं चांदी के जेवरात और नकदी जब्ती की गई। कुल कीमत इसकी 1,85,000 रुपये है। इनकी विधिवत गिरफ्तारी की गई है और इन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। ग्वालियर में राजा मानसिंह प्रतिमा के नीचे बने फाउंटेन में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राथमिक जांच में हालांकि शख्स की मौत की जो वजह है वो करंट लगना बताया जा रहा है। पुलिस चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि जो मानसिंह प्रतिमा है रेलवे स्टेशन ब्रिज के सामने, वहाँ पर फाउंटेन है, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, लेकिन हमने फाउंटेन में से बॉडी को निकलवा दिया। ऐसी सूचना मिली है कि संभवतः जो पानी है फाउंटेन का उसमें करंट था, तो पहले बिजली का यहाँ का जो कनेक्शन है वो बंद करवाया गया, फिर बॉडी निकलवाई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बतौर रेंज के बमेरा गांव के लोगों को बाघ की दहशत से निजात मिल गई है। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत और 3 हाथियों की मदद से बाघ को पकड़ लिया। बमेरा गांव में एक बाघ ने गुरुवार की शाम को 6 बजे से सत्यभान यादव के घर के सामने झाड़ियों में कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्पित मैराल को दी और उसके बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया। इक्कीस सितंबर को शाम 7:30 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि बमेरा ग्राम के बहनिया इलाके में टाइगर खेतों के बीच में झाड़ियों में छिपा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही मैं अपनी टीम के साथ उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने पाया कि एक नर टाइगर खेतों के बीच में झाड़ियों में छिपा हुआ है। उसके खतरे को देखते हुए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तथा उनके निर्देशानुसार मैं अपनी टीम के साथ वहां पर टाइगर की निगरानी करने लगा तथा मैंने गांव वालों को उस स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाया ताकि किसी को खतरा न रहे। समस्त गांव में मुनादी कराई ताकि वहां पर कोई आ न सके। चुनाव आते ही बुरहानपुर जिले हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं और उसी कड़ी में यहां ककनार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल बनाने का सामान बरामद किया है। थाना खकनार के अंतर्गत गुरुदेव सिंह सिकलीगर है जो पाचोरी का रहने वाला है। सूचना पर खकनार पुलिस के द्वारा दबिश देकर पाचोरी में कार्रवाई की, जिसमें 16 देसी पिस्टल जब्त किए हैं और पिस्टल बनाने का जितना भी सामान है वो भी जब्त किया है। एक छोटी फैक्ट्री के रूप में वो कार्य करता है। अभी तक इसमें गुरुदेव को अरेस्ट किया है। बाकी की कार्रवाइयाँ अन्य उसके इंट्रोगेशन की जो भी आगे। आगरमालवा में बीते दिनों हुई बारिश ने किसानों की सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और वहीं निवासी किसानों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि सोयाबीन की फसल से लागत निकाल पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किसान परेशान हैं, बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने फिलहाल सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
और वहीं टीकमगढ़ में बलदेवगढ़ की तोप काफी मशहूर है। दरअसल नगर परिषद बलदेवगढ़ के ऐतिहासिक किले में राजशाही दौर की कई प्राचीन तोपें रखी हैं। लंबे समय से तोपों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते अब पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय के आयुक्त ने वहां पर पहुंचकर तोपों को जबलपुर, भोपाल और ओरछा शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर तोपों के शिफ्टिंग की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। बलदेवगढ़ की जो तोपें हैं उनको शिफ्ट करने की जो कार्रवाई, हालांकि ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। भोपाल, ओरछा, जबलपुर में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग जितने भी वो विरोध में उतर आए, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या ग्रामीणों की सुनी जाएगी या फिर इन तोपों को अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। बलदेवगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर तोपों की शिफ्टिंग को लेकर प्रदर्शन